लीग होगी। और हर साल कोई ना कोई जो है ना मिसमैनेजमेंट्स के मसले पीएसएल में सामने आते रहते हैं, अनप्रोफेशनलिज्म सामने आता रहता है। ये बात सीपीएल वाला क्यों नहीं करता, हमने आईपीएल को बीट करना है, IIT20 वाला क्यों नहीं करता, SIT20 वाला क्यों नहीं करता। ये सिर्फ एक पीएसएल वालों को ही आईपीएल को बीट करना है। और पीएसएल का या बीट करेंगे मोहसिन नकवी साहब, जब पीएसएल के अपने अंदर इतने ज्यादा मामलात हैं और पीएसएल की जो फ्रेंचाइजेस हैं वो प्रॉफिट में नहीं जा रही। ठीक है, पीएसएल हमारा टूर्नामेंट है, हमारा ब्रांड है, बट एज पीएसएल आप जब प्रॉफिट में ही नहीं जाओगे, आप कैसे फिर बीट करेंगे। आईपीएल में कोई एक फ्रेंचाइज नहीं भी, पीएसएल में ये है ना कि जो नई फ्रेंचाइजेस हैं वो प्रॉफिट में नहीं है, जो पुरानी है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। मतलब उस वक्त तो फ्रेंचाइजेस इतने हल्के ना पीनट्स पे बिकी थी, पीनट्स जितने पैसों पे बिकी थी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला भी है, उस वजह से वो तो प्रॉफिट में। मतलब अब जैसे कोयटा 11 करोड़ में बिकी, तो मतलब 11 करोड़ में बिकी थी, उसने तो प्रॉफिट में ही होना है। बट जो नई फ्रेंचाइजेस है उन्होंने मुसलसल कंप्लेन की कि भाई हम लॉस में। यही मसला बना मुल्तान सुल्तान का, जिस वजह से जंगीर तरीन के साथ सारा फटा हुआ। अब मोहसिन नकवी साहब की नई स्टेटमेंट आ गई है कि हमने पीएसएल को नंबर 1 बनाना है। अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब मेहनती इंसान है, हॉकी के प्लेयरों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, तो बहुत मेहनती इंसान है, बहुत जबरदस्त इंसान है। बट मैं अपने चेयरमैन साहब की नजर इस बात पे दोहराना चाहूंगा कि हम आईपीएल के साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, हम पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाना चाह रहे हैं, बट हमारी जो इस बार नई टीम बिकी है मुल्तान सुल्तान, उसके पास जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर ही नहीं है। अब आप ये देखें कि भाई ये जो चेयरमैन है पुराने अली तरीन है ऑनर, ये कह रहे हैं एज क्रिकेट फैन आई एम डिलाइटेड दैट पीएसएल इज ऑन, बट एज बिजनेसमैन आई एम फॉर्मर ऑनर, आई एम स्लाइटली कंसर्न। मतलब कि ये जो पुराना बिजनेस ऑनर है वो कंसर्न शो कर रहा है कि भाई द लैक ऑफ जर्सी स्पॉन्सर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन with some teams signing deals after the tournament has already starting is a worrying sign। मतलब एक वरी साइन ये है कि वो पीएसएल जिसको मोहसिन नकवी साहब आईपीएल को बीट करके नंबर 1 लाना चाह रहे हैं, उसकी जो नई टीम बिकी है मुल्तान सुल्तान, उसके पास जर्सी का स्पॉन्सर ही नहीं है जो मेन स्पॉन्सर होता है। ये बात आप देख लें। इवन द सडन ड्रॉप इन किट क्वालिटी मोस्टली बिकॉज मेजर manufacturers GYM Armour has left the scene entirely but has a whole story। वो एक अलग कहानी है, बट अब आप इसमें मेन कहानी की तरफ आए। There aren't isolation issue, brand simply aren't willing to pay big money to part of logo। बहरहाल ये बात आप सारी देखेंगे, ये एक लंबा ट्वीट है, मैं आपका टाइम नहीं जाया करूंगा। इसमें असल जो कहानी है ना, ये वाली बातें भी इंपॉर्टेंट है कि एक नई फ्रेंचाइज बिकी है, उसके पास जर्सी स्पॉन्सर नहीं है, उसके पास बाकी मामलात जो किट क्वालिटी की वजह से बेइज्जती बदनामी हुई, वो सारी बातें तो ठीक है। अब जो असल मेरे लिए वरियंग साइन है ना, वो ये वाला जो ट्वीट है ना, इसमें जो बात कही गई है वो है अवर इकोनॉमी डजंट हैव द साइज और हीट टू जस्टिफाई द फ्रेंचाइज फीस एंड रेवेन्यू मॉडल मोस्ट टीम्स आर साइन अप द राइट नाउ एंड फैक्टरिंग दैट पीएसएल अनपेड ब्रॉडकास्ट ड्यूज फ्रॉम पीएसएल 10 टू फ्रेंचाइज ओनर्स। मोहसिन नकवी साहब का एम क्या है, हमने आईपीएल को बीट करना है, नंबर 1 होना है, और जो पिछली पीएसएल गुजरी है उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। पीएसएल 10 का ऑनर कंप्लेन कर रहा है कि हमें पैसे नहीं मिले। ये कंप्लेन्स आईपीएल में क्यों नहीं आती? ये कंप्लेन्स इस वजह से नहीं आती क्योंकि वहां प्रोफेशनलिज्म है, वो उनकी टीम्स प्रॉफिट कमा रही हैं। जिस बंदे ने ये टीम ली है उसने लेते ही कहा है कि भाई पहले 3 साल प्रॉफिट नहीं होगा, आगे चल के कहीं प्रॉफिट होगा। मुझे बड़े लोगों ने मना किया, तू क्या पागलों वाले काम कर रहा है। अब पिछली टीम का ऑनर कह रहा है मुझे ब्रॉडकास्ट ड्यूज क्लियर नहीं हुए। also ask how sustainable this model really is and how long the new team will willing to lose billions upon billions, not sure how things will get better। मतलब कि ये पीएसएल के फाइनेंशियल हालात देख लें भाई, इसका बंदा क्या करे। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं भाई, मैं तो ना बड़ा नेशनलिज्म किस्म का बंदा हूं, मैं तो आपको पता है बड़ा अपनी लीग के साथ इमोशनल अटैच होता हूं, बट इस तरह की जब मामलात आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। उम्मीद है कि भाई मोहसिन नकवी साहब आपको कुछ नहीं करना, ये स्टेटमेंट्स देने से कोई वर्ल्ड नंबर 1 लीग नहीं बन जाता, ना आपने आईपीएल के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। आप सिर्फ पीएसएल को अच्छा बना दें, इस लीग को सस्टेनेबल बना दें, और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बेहुदा किस्म की वो ना हो। बाकी सारी जो चीज आप अच्छी चीजें करते हैं बट बीच में ऐसे भंड मार देते हैं, बंदा कहता है यार ये क्या है। तो भाई ये चीजें कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा करें, नई फ्रेंचाइज प्रॉफिटेबल हो,
कोई आईपीएल को हम ना कंपीट करें, हमारे अपने ही फ्रेंचाइज ओनर खुश हो, यहाँ पे अच्छा प्रोफेशनल निजाम हो, तो हम इसी बात पे खुश हैं। बहरहाल जी, ये थी खबर पीएसएल से रिलेटेड। अगली खबर हम शेयर करते हैं भाई, वो है आईपीएल और पीएसएल से रिलेटेड। आपने पीएसएल देखा नहीं देखा, विंडीज जो मोहम्मद रिजवान की टीम है वो 4 के 4 मैच हार चुकी है और वो इस टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पे चली गई है। अब वो विंडीज है जिस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई आपके पास अब्दुल्ला फजल जैसा एक यंगस्टर आया है, शज़ेब खान जैसा यंगस्टर है, साद मसूद जैसा यंगस्टर है, आप उसको चांस क्यों नहीं दे रहे। अब इस बात पे मैंने ये बात क्यों कही कि अश्विन से सीखना चाहिए। मैं कल अश्विन का सुन रहा था ना यूट्यूब चैनल, मैं ना अश्विन को लाजमी सुनता हूँ, मतलब मुझे अश्विन बड़ा पसंद है। वो जो अश्विन के साथ विमल कुमार है वो मुझे जरा नहीं पसंद, बट अश्विन मुझे बड़ा पसंद है। तो अश्विन जी ने बात की कि भाई मैंने सीएसके से रिटायरमेंट ले ली इस वजह से कि मैं इस टीम पे बोझ ना बनूं। मतलब आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली कि भाई मैं बोझ ना बनूं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें उन्होंने रिटायरमेंट किस वजह से ली थी कि भाई उनको फील हो रहा था मैं इस टीम पे बोझ हूं। और आप उधर पाकिस्तान खिलाड़ियों को देखें, मोहम्मद रिजवान की लास्ट 13-14 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्लियर नजर आ रहा है टीम पे बोझ है, बट ड्रॉप नहीं होगा, रिटायरमेंट नहीं लेगा। सेम केस आप देख लें बाबर आजम का, मतलब कि इन लोगों को ना ड्रॉप ही किया जाता है। और ये बाबर रिजवान का कसूर नहीं है, ये वसीम अकरम वकार यूनुस के टाइम से लेगेसी चली आती है। मतलब जिस मुल्क में वसीम अकरम वकार यूनुस सकलैन मुश्ताक अहमद बड़े बड़े लेजेंड शोएब अख्तर इन सबको निकाला गया हो, इन्होंने ग्रेसफुली रिटायरमेंट्स ना ली हो और फिर उसके बाद जाके रिटायरमेंट्स ली हो, तो फिर उस मुल्क में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई। तो आप अश्विन से सीखना चाहिए, ये सीरियस पाकिस्तान क्रिकेटर्स को अश्विन से सीखना चाहिए कि भाई जहां आपको लग रहा हो कि भाई मेरी परफॉर्मेंस नहीं, आप खुद ड्रॉप हो जाओ। बट मोहम्मद रिजवान में ये गट्स नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स में आपको ये गट्स नहीं मिलेंगे। आपको पता है कराची किंग के ऑक्शन में क्या हुआ, डेविड वार्नर ने बोला मुझे छोड़ो, आप बाकी प्लेयर सिक्योर करो, आप लोकल प्लेयर सिक्योर करो, मुझे तो आप ले लेना। फिर मतलब आप देखें ये जो सेक्रीफाइस होता है ना, यही तो कल्चर का मसला है। वो जो सिंगल डिनाइल वाली बात आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर और है भाई। आप मुल्तान सुल्तान में देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम, लेफ्ट आर्म स्पिनर अरफात मिनास, लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद रिजवान, मतलब उनके 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो उन्हें खिला रहे हैं। हमारे यहाँ कभी ना खिलाते, नहीं जी 2 लेफ्ट आर्मर नहीं खेल सकते। बट ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है, किस तरह से वो यूटिलाइजेशन हो रही है और कमाल है वो यंगस्टर परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है यार। बहरहाल यार बाकी आईपीएल में आज आपने देखा ही आईपीएल में जो कुछ हुआ, आईपीएल में आज का मैच नहीं हो पाया। पंजाब फैंस बड़े नाराज हैं कि भाई हमने तो ये मैच जीत जाना था और ये एक फ्री का पॉइंट कलकत्ता को मिल गया। बारिशों का ना स्पेल आगे आ रहा है और पीएसएल को भी हर्ट करेगा।